Good morning, class 11. Today we are going to start chapter 2. The name of chapter 2 is Basic Accounting Term. Chapter 2 is Basic Accounting Terms. First chapter we will do later on. First of all, I am going to discuss with you chapter 2, Basic Accounting Terms. The first term is Business Transaction. ये टर्म्स पहले मैं आपसे इसलिए डिस्कस करी हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि अकाउंट्स की वोकैबुलरी है, जब तक ये टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी तब तक आपको अकाउंट समझ नहीं आएगा। तो लाइकवाइज डेबिट क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सारी टर्म्स को यूज किया गया है, तो इसलिए मैं पहले आपको सेकेंड चैप्टर करवा रही हूँ, उसके बाद वी विल गो टू द फर्स्ट चैप्टर। नाउ फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? यानी ट्रांजेक्शन्स को वैसे हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो लेन देन बोलते हैं। यानी ऐसा लेन देन, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। यानी यानी गुड्स खरीदना, यानी ऐसा नहीं कि भी एक पेन किसी से कुछ लिया और वापस में दे दिया, नहीं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की चेंज होनी चाहिए। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। The business transactions may change the financial position in the terms of change in the value of asset, यानी जैसे एसेट को परचेज किया या सेल किया। लाइबिलिटीज, अब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी। और कैपिटल, कैपिटल ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू इन प्रीवियस लेक्चर। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल अगेन आई विल डिस्कस विद यू। तो ये सारी टर्म्स ये जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये कौन से ट्रांजेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस। यानी सपोज बिजनेस एक ऑनर ने बिजनेस में क्या किया, पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, मान लो 5 लाख रुपीज लगाया, तो यानी इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेंज हो रही है। यानी बिजनेस में 5 लाख रुपीज प्लस हो रहे हैं, यानी बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। यानी जब कोई भी ऑनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, तो यानी इट मीन्स क्या है, बिजनेस से पैसा जा रहा है। यानी पर्सनल यूज मीन्स प्राइवेट यूज। जैसे मैंने आपको अनुष्का और विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, उसमें ड्राइंग्स बताई थी। ड्राइंग्स क्या होती है, जब बिजनेस में से पैसा तो विड्रॉ किया जाता है लेकिन बिजनेस यूज के लिए नहीं किया जाता, पर्सनल यानी प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए किया जाता है, तो दिस इज नोन एज ड्राइंग। तो जो यानी बिजनेस से कैश तो विड्रॉ हो गया ना, तो बिजनेस से 50,000 जिससे मान लो विड्रॉ कर लिए तो कैश चला गया, तो इन्हीं से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो दिस इज आल्सो known as business transaction. Now third example, these are the examples: purchase of goods or assets for cash or on credit। यानी गुड्स को खरीदना। गुड्स क्या होता है कि गुड्स मीन्स ऐसी कमोडिटीज, ऐसा सामान जिसमें बिजनेस ट्रेडिंग करता है। यानी मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये फर्नीचर एक स्कूल की बिल्डिंग में है तो उसके लिए वो एसेट हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी को हम एसेट बोलते हैं, और जिस चीज की ट्रेडिंग होती है, यानी जो आइटम्स जो हम रीसेल पर्पज के लिए परचेज करते हैं, दैट इज नोन एज गुड्स। यानी गुड्स को खरीदना, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। परचेज करना ही सेल करना, चाहे कैश पे करना चाहे क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, यानी चाहे उधार में परचेज या सेल करना, इससे फाइनेंशियल पोजीशन तो चेंज हो ही रही है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यानी पेमेंट मेड टू सप्लायर्स। सप्लायर कौन होता है, जिससे हम कोई सामान खरीदते हैं, उसके बदले में उसको कैश दे दिया हमने, तो कैश कम हो रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से कैश आ रहा है, तो this is the example of business transactions। and payment of expenses in the form of salary, rent etc। ये कोई भी expenses फर्म पे कर रही है, सैलरी की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, ये भी क्या है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा। यानी कोई पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है इंटरेस्ट की फॉर्म में, जैसे हमने कहीं बैंक में एफडी करा रखी है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, या कहीं से कमीशन जो हमें मिल रही है, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ business transaction। These all are the examples of business transactions।
बट कुछ ऐसे इवेंट्स भी है विच आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। वो कौन से हैं? यानी बिजनेस ट्रांजेक्शंस वो होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। और कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो कौन से हैं? यानी फॉलोइंग इवेंट्स डू नॉट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, that is following are not business transactions. For example, receipt of order for supply of goods, यानी हमें ऑर्डर मिला है, अभी ऑर्डर मिला कि गुड्स की सप्लाई करनी है, यानी ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो ये जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया, अभी अपॉइंटमेंट हुई है, अभी हमने उसको सैलरी नहीं दी, तो दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो बाकी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द which are the business transactions and which are not the business transactions. Likewise, submission of a tender for the construction work, हमने कोई टेंडर फिल कर दिया, तो ये भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो दिस इज आल्सो नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जनरल मैनेजर रिजाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जीएम चला गया, रिजाइन दे दिया उसने, तो इससे भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड इंटरव्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉयज का हम इंटरव्यू लेते हैं तो उससे भी फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट नहीं होती, तो दिस इज नॉट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो these are the examples of business transactions and these are the examples of not business transactions. The first concept यानी first term is business transaction. बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करते हैं, जो ये कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जांपल्स हैं, एंड दीज आर नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ सेकंड टर्म, दैट इज अकाउंट। अकाउंट क्या है? हम बार बार वर्ड अकाउंट यूज करेंगे, तो अकाउंट है क्या? अकाउंट में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी एक जैसी जो ट्रांजेक्शन्स है, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करना, जिस प्लेस पे उनको इकट्ठा किया जाता है उसे अकाउंट बोलते हैं। यानी अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ related transactions at one place under a particular head. For example, all transactions related to cash are recorded at one place known as cash account. यानी जैसे कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है कैश में डाल देंगे, बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन है बैंक में डाल देंगे, लैंड की जितनी भी ट्रांजेक्शन है लैंड में डाल देंगे, बिल्डिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन है बिल्डिंग में डाल देंगे, रेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है रेंट में डाल देंगे। यानी एक जैसी जो भी एक नेचर की आइटम्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करना, दिस इज नोन एज एन अकाउंट। तो अकाउंट में क्या करते हैं हम? अकाउंट की जो डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट डिनोट करते हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ डेबिट लिखा जाए, तो अकाउंट टी शेप में होते हैं। टी शेप लाइकवाइज जैसे ये टी है, दिस इज टी। तो सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा उसमें, फिर पर्टिकुलर्स, यानी टी मतलब टी का मतलब है इधर वाली सारी आइटम डेबिट है और इधर वाली सारी आइटम क्रेडिट है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसे टी फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे कैश अकाउंट है, यानी कैश अकाउंट में क्या है, इधर वाली सारी आइटम डेबिट, यानी जो हमारे ये डिवीजन लाइन है, दिस इज द डिवीजन लाइन, ठीक है। तो इधर वाली डेबिट है और इधर वाली क्रेडिट है। तो सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, अलग अलग कॉलम है इसमें, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, जर्नल फॉलियो के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम, अमाउंट, यानी डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। फिर अभी क्रेडिट साइड के सेम कॉलम बनेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। बस बाकी आपने कुछ नहीं करना है, वैसे ही मैंने लिख दिया है। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मीन्स क्या? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ related transactions at one place under a particular head. तो जितने भी all transactions related to cash are recorded at one place known as cash account. तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट। तो इसके टी शेप फॉर्म में है, इसकी सारी डेबिट साइड, ये डेबिट कॉलम है, ये डेबिट साइड होगी और इसकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट में 4 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, जेएफ, जर्नल फॉलियो, इसकी फुल फॉर्म होती है जर्नल फॉलियो। फॉलियो होता है पेज नंबर, जर्नल एक बुक होती है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अमाउंट, और उसके बाद फिर दोबारा से क्रेडिट के डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। बस आपने इतना ही फॉर्मेट बनाना है, बाकी डिटेल इसमें नहीं लिखनी। Now next third term is capital. What is capital? Already I told you. Capital is the amount invested by the owner in the business. यानी जो एक ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसमें मैंने बताया था कि विराट कोहली अपना जो कॉफी हाउस खोलता है, उसमें जो भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी
और एसेट्स। जरूरी नहीं कि कैपिटल जो है कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, ये एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कैश जो इन्वेस्ट करिए तो वही कैपिटल है, हो सकता है कि वो एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है, फर्नीचर भी लगा सकता है, बिल्डिंग भी अपनी दे सकता है बिजनेस को, तो दैट इज नोन एज कैपिटल एंड इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। यानी अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में दी थी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है, कि जो बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स, यानी बिजनेस अपने ऑनर से अलग है। यानी अगर मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, विराट कोहली इज डिफरेंट फ्रॉम विरुष्का कॉफी हाउस। यानी जितने भी अकाउंट्स बनेंगे विरुष्का कॉफी हाउस के नाम से बनेंगे, ना कि विराट कोहली के नाम से। सो कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ऑनर। इट मीन्स जो ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, विराट कोहली ने पैसा इन्वेस्ट किया कैपिटल, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होगी क्योंकि बिजनेस में पैसा उधार लिया है। तो इसे यानी ये भी एक फॉर्म, एक कैपिटल भी जो एक लायबिलिटी की फॉर्म ही होती है। तो कैपिटल होती क्या है? कैपिटल मीन्स एक इसका एग्जांपल और भी है, बस इसे लिख लेना, इसका डिटेल मैं जो है बाद में बताऊंगी। कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी जो बाहर से पैसा उधार लिया है और जो एसेट्स, यानी कैपिटल का ही फार्मूला भी बनता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। बस आपने इतना लिखना है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इज आल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी, इसे ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, नेट वर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनल लायबिलिटी क्योंकि बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ऑनर है, ऑनर बिजनेस का अपना होता है, तो ऑनर को बिजनेस में पैसा देना दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। और इट इज आल्सो नोन एज प्रोप्राइटर्स फंड। यानी कैपिटल के अदर्स नेम क्या है? ऑनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटीज एंड प्रोप्राइटर्स फंड। दीज आर द अदर्स नेम ऑफ कैपिटल। Now next term is liabilities. Liabilities क्या है? Liabilities are मतलब जो किसी का देना है। Liabilities are the obligations or debts that an enterprise has to pay. ये जो किसी का एंटरप्राइज ने एक बिजनेस से देना है। ये लाइबिलिटीज ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी देनदारियां, ऐसे डेट्स हैं, डेट मीन्स उधार लिया हुआ पैसा है, विच दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में देना है, तो इट इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। यानी इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि जो बिजनेस ने किसी और का देना, थर्ड पार्टी का पैसा देना, दिस इज नोन एज लायबिलिटी। बाकी डिटेल इसकी जितना भी डिटेल है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे यू हैव टू राइट these four terms in your notebook and you have to revise all these four terms in your notebook. First one is business transaction. Second one is, first one क्या रिवाइज करना आपने? business transactions. Second is account क्या है? Third one is capital and fourth one is liabilities. This is your homework for today. आपने सारा अपनी रिवाइज करके अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।